नमस्कार सर। नमस्कार सभी आइलैंडर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक्चुअली देखिए, जीवी पंत को लेके काफ़ी सारा बात जो हम लोग करते हैं और जेन्युइनली जो खामियां रहता है जीवी पंत की तरफ से या हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ से, तो उसका बात जो है हम लोग उठाते रहते हैं। अब देखिए, इतने सारे मतलब हादसे हुए हैं जीवी पंत के चौराहे पे और इनके नेग्लिजेंसी के कारण जो है काफ़ी लाइफ का जो है बर्बादी हुआ है, काफ़ी फैमिलीज़ का बर्बादी हुआ है। ये बात जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम एक अराजकता फैला रहे हैं जीवी पंत के ऊपर में। लेकिन आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना स्टाफ्स है, ना लैब टेक्नीशियंस है, ना यहाँ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट है, तो हम बात ना करें तो कैसे चुप रहे? और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग बेकार का बात कर रहे हैं, कि उन लोग प्रूफ करें कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। सीधा बात। ऐसे पर्सनल अटैक के लिए तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ये जीवी पंत हॉस्पिटल मेरा अपना घर का लिए नहीं है, यहाँ पे रह रहा कम से कम लाखों परिवार के लिए है ये जीवी पंत हॉस्पिटल। और यही हॉस्पिटल में आज एक हादसा ऐसा मतलब हमारे सामने आया है। आप सोचिए, 3 महीना का प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आके थायराइड का ट्रीटमेंट कराया, तो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई लिख के दिया थायराइड के लिए, जो कि उनको कम से कम 1 महीना करीब कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वहाँ से डॉक्टर बढ़िया से ट्रीटमेंट करके प्रिस्क्राइब करके दवाई जो है दिया। फार्मासिस्ट का यहाँ पे जब वो स्लिप दिया गया तो उनका काम रहता है कि दवाई का नाम देख के प्रॉपर दवाई जो है देख के देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम से कम जो है आपका 70% यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो पढ़ा लिखा उतना है ही नहीं, या फिर उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कम्प्लीटली कि भैया ये दवाई जो है सुबह शाम ले लीजिए, लिख के दे देगा, वो कर लीजिए, बस उतना ही। उन लोग इतना भी नहीं करते कि उन लोग स्लिप के साथ में दवाई सही दिया कि नहीं वो मिला ले, है ना। तो वही एक बात आज हमारे सामने आया है। उनको जो है फार्मासिस्ट जो है गलती से जो प्रिस्क्राइब दवाई था वो ना दे के एक पेन किलर दवाई, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो दवाई दे चुका है और वो जो है 16 डेज खाली पेट में कंज्यूम कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है उनको पता चला है दूसरे मंगलूटन हॉस्पिटल से, या उनका जो पर्सनल नर्स जो रिलेटिव है उनका, वो जब देखे तो बोले कि ये तो गलत दवाई है, आप जो दवाई ले रहे हो ये गलत है, ये आपका जो प्रेगनेंसी है उसको डैमेज करेगा। तो आप सोचिए, इतना बड़ा एक नेग्लिजेंसी हमारे जीवी पंत फार्मासिस्ट के तरफ से हुआ है। तो आज हम लोग आए हैं, इनके परिवार जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है। हम लोग जाके जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे भी बात किए, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी है। ना जाने, ये तो केस हमारे सामने आज आया है, ना जाने ऐसे नेग्लिजेंसीज कितने के साथ पहले हो चुका होगा, कितना लाइफ बर्बाद हो चुका होगा, जो दुनिया में आने से पहले ही चला गया होगा। तो ये सब चीज़ को सीरियसली लेते हुए हम ये चाहते हैं कि इनके थ्रू अभी जो प्रेग्नेंट लेडी का जो वाकया सामने आया है, इनके थ्रू एक लेसन जाए कि फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लेगा, इसको ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स लेगा वो जल्द से जल्द जो है पब्लिक को बताएं। जैसा कि बीच में जो है हॉस्पिटल को लेके हम लोग जब इतना बात कर रहे थे, तब एक प्रेस मीट किया गया था, तब उनका रिपोर्ट कार्ड का हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। तो मुझे ये परफेक्शन के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए कि पब्लिक को मुझे नहीं, पब्लिक को बता दे, ठीक है। फिर से प्रेस मीट करे और ये जो नेग्लिजेंसी हुआ है इसके ऊपर में क्या एक्शन लिया है और क्या स्टेप्स इसको आइंदा ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लिया है वो बताएं, ठीक है। जो लिखी गई मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन दे दिया गया था उनको क्या? जी हाँ डॉक्टर, वो मेडिसिन हमारे कैंप में? जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये है आपका पेन किलर एक्चुअली, ठीक है, आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है पेन किलर, और इनको जो थायराइड का दवाई दिया था वो इनको नहीं मिला, ठीक। तो एक्चुअली यहाँ से बोला गया था कि 6 बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो इन लोग वांडूर में रहते हैं,
तो वापस जीवीपंत इतना दूर ना आके मंगलूटन हॉस्पिटल से उनको जो है दवाई ले लिया जाए। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जब वो प्रिस्क्रिप्शन से दवाई दिए तो लोग बोले कि मुझे तो वो दवाई नहीं दिया, उनका कवर अलग है, दवाई का कलर अलग है। तो जब ये दवाई दिखाया तो वहाँ से बोला गया कि ये दवाई तो दूसरा दवाई था जो कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना और था। आपने बताया कि उन्होंने जो 16 दिन इसे कंज्यूम भी किया। 16 दिन खाली पेट में कंटिन्यूअसली 16 डेज जो है वो लेडी कंज्यूम की है। इससे तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है उसके बच्चे। माँ के ऊपर भी असर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा। डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक हमें कुछ वैसा पता नहीं चल पा रहा है, इनका स्कैनिंग होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर बुरा से बुरा हो सकता है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है माँ के लिए भी, और जो बच्चा अंदर में पल रहा है उसका भी किडनी में इफेक्ट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है ये। देखिए अंशुमन जी, पेन किलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में लेने के लिए 1 या 2 दिन खाने का वो भी आपका पेन ज़्यादा है और तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसे लेंगे तो आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंचा सकता है। 100% ये लेमैन को भी पता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ रहा है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट का आता है कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब जो दवाई है वो ठीक से पढ़े, और जो दे रहा है वो सही है कि नहीं वो ठीक से पढ़े। तो जब आपने कंसर्न डॉक्टर से जाके इसके बारे में पूछा तो उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी हुआ है हमारे फार्मासिस्ट की तरफ से, और वो जो है कल से इसके ऊपर एक्शन ले रही है और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके तरफ से लिया जाएगा, ठीक है। और उनका एक प्रायोरिटी बन गया है अभी कि ये प्रेग्नेंट लेडी और अंदर पल रहे जो बच्चा है उनको जो है प्रॉपर प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट्स मिले, और ऐसा पीरियडिकली उनको चेक किया जाए कि कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो उसके ऊपर में जो भी एक्शन होगा वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। मैं फॉलो अप करता रहूँगा पर्सनली, मैं पूछता भी रहूँगा कि वो प्रेग्नेंट औरत और वो अंदर में पल रहे बच्चा का कंडीशन अभी कैसा है। अंशुमान सर, और एक चीज़ आप ये बताइए